स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से आप लोग शायद वेट कर रहे होंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी की क्लासेज आगे क्यों नहीं आ रही है। तो फिलहाल अब आ गई है क्लासेज। अब आपको भी कम बैक करने की ज़रूरत है। तो अभी आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त वगैरह हों जो आईटीआई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, तो सबको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। प्लस ग्रुप वगैरह में जो भी आप लोगों का ग्रुप हो आईटीआई का, वहाँ बता सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं जो क्वेश्चन, वो आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए है और सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। और सब्जेक्ट क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तो आप किसी भी ट्रेड से हैं, फर्क नहीं पड़ता। 2 वर्ष वाली आईटीआई कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में आपको ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है देखने को मिलता है। बात आती है कि मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। मैं आपको आंसर नहीं बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होता है कि एक क्वेश्चन में लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। प्लस जो बच्चे उसको बेसिक से चैप्टर वाइज नहीं भी पढ़े होते हैं, उनके लिए भी आसान हो जाता है। उनको बहुत कुछ क्वेश्चन के दौरान ही, डिस्कशन के दौरान समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे जो पार्ट 6 है हमारा। इसके पहले 1 to 5 हमने करा दिया है। कैसे देखना है? प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए, है ना। इससे रिलेटेड पीडीएफ समय समय पर अपडेट होता रहता है globaliti.org वेबसाइट पर। इसकी आदत डाल लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट है एग्जामिनेशन में सब हेल्पफुल है। आपको क्वेश्चंस वगैरह से रिलेटेड पीडीएफ और कंटेंट मिलते रहते हैं। ये वेबसाइट फ्री है। उसके अलावा अगर थोड़ी सी फीस देकर आप पढ़ना चाहते हैं बेसिक से, टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज, कॉन्सेप्ट की जो क्लासेज होती हैं, थ्योरी क्लासेज है या फर्स्ट ईयर के कुछ क्लासेज हैं, कुछ सेकंड ईयर के हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह डाउनलोड करते हैं, ऐसे ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे। लगभग 2 लाख के अप्रॉक्स में, 1 लाख समथिंग अभी है, 99,000 के अराउंड। तो 2 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप से। आप भी जुड़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज्यादा क्यूरियस है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, लाइव आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, लाइव नहीं होते, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये तो एक इंट्रोडक्शन होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं तो बहुत से बच्चे नाराज भी होने लगते हैं। ठीक है, बाकी क्लासेज इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की, सब आपको देखने को मिल रही होगी। और सबसे सिंपल क्या होता है? प्लेलिस्ट। एक एजुकेशनल चैनल की जान होती है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आप जाते हो तो फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, उस सबका अलग अलग ऑर्गेनाइज आपको वीडियोस मिल जाती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादा समझना है, ऐसा सिर्फ आंसर बताना। जैसे कई बार लगता है कि हम तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उसमें जो चीजें आती है वो बताने की, सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप देख रहे होंगे सबसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 91। इसके पहले 1 से 90 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं वीडियोस में। ऑफिशियल कन्वर्सेशन आर पार्ट ऑफ, आधिकारिक बातचीत हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये आपको बताना है। या फिर कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल बातचीत होती है, ऑफिशियल बातचीत कौन सी? जैसे मैंने आपको जनरली पढ़ाया है, इसके पहले भी आप देखोगे तो क्लासेस कई बार मैंने इस चीज को पढ़ा चुका हूं आपको, कि जो घरेलू दोस्तों के साथ, जैसे हम अपने घर पर बैठे हैं, अपने फ्रेंड्स आ गए हैं या हमारे मम्मी पापा हैं, रिलेटिव हैं, एक गैदरिंग है, वहां भीड़ भाड़ है, अपना हम लोग बातचीत कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, मजाक, हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये हमारा घरेलू होता है। इसको अनौपचारिक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनौपचारिक कहते हैं। और इसको अगर यहाँ पर बात किया जाए, सॉरी, ये अनौपचारिक ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, अनौपचारिक कहते हैं। और इसको इंग्लिश में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, एक बार मैं यहाँ पर बता दूं तो आगे के सभी क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा, प्लस यहाँ रिवीजन भी हो जाएगा। कम्युनिकेशन एक तरह से देखा जाए इस फॉर्मेट में 2 तरीके का होता है। क्या होता है? एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक, फॉर्मल मतलब औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल, ऑफिशियल लैंग्वेज समझ लीजिए, समझने के लिए मैं कह रहा हूं। जैसे आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, आप अपने सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं, आप अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप कौन सी भाषा या किस प्रकार से लैंग्वेज या जो तरीका है कौन सा अपनाते हैं? आप फॉर्मल अपनाते हैं। और दोस्तों के साथ हैं, फैमिली, रिश्तेदार, शादी ब्याह, पार्टी, घर पर, ऐसे ग्राउंड में कहीं मिल रहे हैं, तो जो बातचीत का तरीका होता है वो क्या होता है? इनफॉर्मल होता है, जिसको अनौपचारिक हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आपका समझ में आ गया होगा। उसके अलावा और भी है कम्युनिकेशन, 2 टाइप का होता है। फिर से उसी चीज की बात कर रहा हूँ, अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग चीजें हैं। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल, वर्बल मतलब
जिसमें शब्दों का प्रयोग हो, सिंपल सा इसका समझने की कोशिश करिए, जिसमें शब्दों का प्रयोग हो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इतना मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे क्वेश्चन में आपको समझ नहीं लगेगा। और जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो वो वर्बल। शब्दों का प्रयोग किसमें नहीं होगा, जैसे हम किसी चीज को सिंबल में, इशारों में बात कर रहे हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है, इशारों में बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, मुंह से कुछ बोल नहीं रहे, कोई शब्द हमारे मुंह से नहीं बोल रहे, ठीक है। जो शब्द हैं ये कैसे हो सकते हैं, बोलकर, शब्दों को बोलकर, ठीक है, या फिर लिख कर, दोनों, ठीक है। शब्दों को बोलकर या लिख कर हम जो बातचीत करते हैं उसको वर्बल कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जिसमें इशारों की बात करें या फिर कुछ चिन्हों की बात करें, ठीक है। चिन्ह मतलब अब जैसे आपको कहीं पर होता है ना कि इस तरह से एरो बना रहता है तो आपको लगता है कि इधर मुड़ना है, अगर इधर का एरो बना है तो क्या इधर मुड़ना है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन एरो से आप समझ जाते हैं कि ये है। जैसे आपको ये वाला इस तरह से हड्डी वाली जो होती है और इस तरह से बना रहता है और बीच में खोपड़ी बनी होती है, तो हम अपने आप समझ जाते हैं भाई ये डेंजर वाला सिंबल है ना। तो सिंबल इसी की बात करो। सिंबॉलिक लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, जैसे बहुत कोई दूर है, यहाँ से आपकी आवाज नहीं जा पा रही है, आप इशारों में ऐसे ऐसे करते हैं, तो मतलब क्या है कि आप उसको पीटने की बात कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो क्या सी ऑफ कर रहे हैं, बाय बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज वो सुन नहीं सकता तो आप ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ बातें आंखों में भी होती है, तो वो सब कौन सी हो जाती है, अशाब्दिक या नॉन वर्बल कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गए कम्युनिकेशन दो, फॉर्मल, इनफॉर्मल और वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर हम ऑफिस में बात कर रहे हैं, ऑफिशियल मीटिंग वगैरह है, ऑफिस में हम बातचीत कर रहे हैं, तो कौन सा कहलाएगा, वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स एट होम। हम घर पर हैं और कैजुअली ऐसे मिले हैं और ऐसी बातचीत हो रही है, ठीक है। या फिर कहीं के एम्प्लॉयज हैं लेकिन ऑफिस में नहीं है, बाहर मिले हैं, कहीं हम ऐसे मिल गए हैं रेस्टोरेंट वगैरह पर, दो चार लोग, हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसे ही बातचीत हो गई, टेबल बैठे हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले लिए हैं, कुरकुरे वगैरह ले लिए हैं, ऐसे कुछ बातचीत हो रही है, तो क्या है वो दोनों की बात कर रहा है। अगर घर के परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत हो रही हो या फिर कर्मचारी मतलब नौकरी करने वाले कुछ दोस्त हैं जो कहीं अचानक से बाहर मिल गए हैं और बातचीत हो रही है, तो किस प्रकार की बात होगी, वो इनफॉर्मल होगी, ठीक है। इनफॉर्मल, आंसर डी सही है। इनफॉर्मल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक, ठीक है, ये जिसको आप कम्युनिकेशन को संचार कहते हैं, तो ये चीज है। यहाँ पर दोनों मैंने आपको बताया था, फॉर्मल, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था आप क्या था आपका, पहले वाला था ऑफिस में बातचीत हो रही थी तो फॉर्मल है, और जब ऑफिस में नहीं हो रही है, घर में जैसे हम सदस्य हैं, घर के परिवार के लोग हैं, उनसे बातचीत हो रही है, बाहर कहीं मिल गए हैं, एम्प्लॉय हैं, कहीं काम करने वाले, तो कौन से हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर। ये सब चीजें क्या है, कहीं कुछ लोग इकट्ठा हो गए, दो चार दोस्त मिल बैठे, कुछ कहीं की ऐसी टाइम पास की बातें हो रही है। लोग कहते हैं ना कि महिलाएं बहुत गॉसिप करती हैं, सीरियल्स वगैरह में जनरली देखती हैं, तो फिर ये सब चीजें डिस्कशन, ठीक है। तो गॉसिप मतलब यही है, कुछ बहुत, उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता, बैठ गए हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, किसी और बात को लेकर कहीं, मतलब कोई उसका फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, तो उसी को कह रहे हैं वो क्या होगा, ठीक है। गॉसिप, क्लस्टर, ये सब चीजें किस प्रकार के उदाहरण है, तो ये भी आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आंसर ये सही हो जाएगा आपका, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग, मतलब शब्दों का प्रयोग करके बोलना, या फिर राइटिंग, लिख कर इंफॉर्मेशन को शेयर करना, अपने विचारों को शेयर करना, क्या कहलाता है, कह रहे हैं जानकारी या विचारों को साझा करने के लिए, किसी के साथ शेयर करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैं 2 मिनट समय लिया था, मैंने आपको ये चीज बता दिया था कि शब्दों का प्रयोग करके, लिखकर या बोलकर अपनी बात को किसी को बोलना, भेजना, वो सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब आएगा वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाए, भले ही वो बोलकर हो या लिख कर हो, ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन, आंसर सी सही है। अब मुझे लग रहा है कि आप क्या चीजें समझ गए, क्वेश्चन तो जो करना है छोड़िए, आपको 2 चीजें तो एटलीस्ट समझ में आ जाएंगी ना इस वीडियो में, कि कम्युनिकेशन 2 प्रकार के हैं, एक लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और फॉर्मल और इनफॉर्मल।
वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल। मतलब ये 4 टॉपिक आपके तैयार हो गए, है ना। तो ये चीज होता है। गुड वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छा मौखिक संचार कौन सा होगा। अगर हम वर्बली यानी मुंह से बातचीत कर रहे हैं तो कौन सा वाला तरीका सबसे बेहतर होगा। कह रहे हैं कि आप ऐसी बातचीत करिए कि सामने वाले कंफ्यूज हो जाए कि भाई बोल क्या रहा है, तो वो अच्छा कम्युनिकेशन कहलाएगा। नहीं, अच्छा कम्युनिकेशन कौन कहलाएगा कि जिसमें जो मैं बात कहना चाह रहा हूं पॉइंट टू द पॉइंट सामने वाला समझ में, उसको भी समझ में आ जाए, तो इसको कहेंगे कि यार ये बेहतर इनकी जो कहते हैं ना, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज जो समझा रहे हैं सामने वाले को समझ में आ जाता है, एक बार में समझ में आ गया, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि अपनी बात कहना चाह रहे हैं 10 बार कहते हैं, कहना कुछ और है, सामने वाला समझता कुछ और है, मतलब उनकी कम्युनिकेशन जो है स्किल अच्छी नहीं है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि कम्युनिकेशन की बात यहाँ पर अगर किया जाए कि बेहतर कम्युनिकेशन कौन सा होगा। दूसरा कह रहा है कि अपमानजनक, मतलब सामने वाले की का मजाक उड़ाएं, आप उसका अपमान करें, नहीं। या फिर सामने वाले के साथ आप गुस्से से या बिना रूडली, कहते हैं ना रूडली व्यवहार करना, उससे टेढ़ा बोलना, इस प्रकार का नहीं। अच्छा कम्युनिकेशन वो होगा हेल्प टू कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब वो बातचीत जिसमें बातें एक दूसरे को आसानी से समझ में आ रही हो, स्पष्ट रूप से समझ में आ रही हो, कि जो ए वाले भाई बोल रहे हैं वो बी को समझ में आ रही है, और जो बी वाला भाई बोल रहा है वो ए को समझ में आ रही है, और एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन जो होगा अच्छा कम्युनिकेशन कहा जाएगा। तो इसीलिए यहां पर आपका आंसर क्या होगा, स्पष्ट रूप से संवाद करने की में मदद करता है कौन, वर्बल, गुड वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन यही कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा यस। चलिए, व्हेन वी राइट लेटर्स, जब हम कोई लेटर लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, मैसेजेस लिख रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं। जब हम पत्र लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, कोई मैसेज लिख रहे हैं हम, तो किसका उपयोग कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी का नहीं। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल मैंने बोला था कि जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो वो नॉन वर्बल होगा, यानी कौन सा हो गया, ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। भले ही हम शब्द को बोले या लिखें, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए अगर हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। वो शब्द मैं बोलकर कहूं या फिर लिख कर कहूं, जैसे आप किसी से व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, आप अपनी बात उस तक पहुंचा रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपने दिल की बात टाइप करके भेज रहे हैं सामने वाले को, उसको समझ में आ गया, आएगा ही लिख कर भेज रहे हैं तो ठीक है, तो उसको भी वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। और अगर आप बोल रहे हो डायरेक्टली सामने वाले से तो भी उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। शब्दों का प्रयोग, जैसे मैं बोल रहा हूं तो शब्दों का प्रयोग तो कर रहा हूं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको अच्छा कम्युनिकेशन कहेंगे, है ना। तो ठीक है, यहाँ पर आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों का प्रयोग किए बातचीत करना, ठीक है। ओनली गेस्चर, क्या अब शब्दों का प्रयोग नहीं करूं, जैसे मैं आपसे बातचीत ना करूं, मतलब मैं बोलूं ना, ठीक है, और आपको समझ में आ जाए, कैसे होगा, बोलूं ना और आपको समझ में आ जाए, तो उसके लिए मुझे कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, मतलब कुछ मैं अपने चेहरे के कुछ इस प्रकार से बनाऊं, या अपने लैंग्वेज मतलब हाथ वगैरह या आंखों से कुछ इशारे करूं, ठीक है, चेहरा मतलब फेशियल एक्सप्रेशन बदलूं, ये सब क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें भी क्या होता है, बातचीत सामने वाले को समझ में आ जाती है, ठीक है, सामने वाले को समझ में आ जाती है। बहुत सी बातें लोग कहते हैं ना, आंखों आंखों में इशारों में बातें हो गई, ठीक है, आपने सामने वाले को इशारा किया, सामने वाला आपकी बात समझ गया, वो अपना अगर आप बोलते होगे निकल लो तो वो धीरे से निकल लिया, तो आपने बोला नहीं, मतलब इशारों आंखों से आपने इशारा किया, सामने वाला समझ गया, निकल लिया, तो एक तरह से क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, आप बातचीत तो हो गई, ये कैसे हुई, बॉडी लैंग्वेज, हमने शारीरिक भाषा इस्तेमाल किया, सिंबल्स यूज किए, हाथ या आंखों का इशारा किया, चेहरे की बनावट से। कई बार जो है, जैसे हमारे घर में कोई गुस्सा हो, गुस्से में लोग कहते हैं ना चेहरा लाल है, उनसे मत बोलो बहुत गुस्से में है, सामने वाला बता भी नहीं रहा है गुस्से में, लेकिन फिर भी उसका चेहरा इस प्रकार से, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब उसका चेहरा इस प्रकार से बना हुआ है कि देख के ही लग रहा है कि गुस्से में है, ठीक है। तो यही है क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर अगर आप वीडियो, अब मैं कहना चाहूँ कि जैसे मैं बोलूँगा नहीं, मैं देखता हूँ कितने लोग समझ जाते हैं कि मैं कहूँ कि इस वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि ये कितना, अब इसका कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को आपको क्या करना है, ठीक है,
तो अब आपको बताना है कि मैंने क्या बोला, कमेंट में बताइएगा, समझ में आ जाएगा कि आप मेरी बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद द एबिलिटी टू रिसीव एंड एक्यूरेटली इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जब बातचीत है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान जब कोई सामने वाला कोई बात कह रहा है तो एक तरह से अपने मैसेज कह रहा है, मैसेज भेज रहा है, तो उसको समझना क्या कहलाता है, ठीक है। संचार के दौरान यानी बातचीत के दौरान मैसेज को प्राप्त करना और उसको सही रूप से व्याख्या करने यानी उसको समझने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं। देखिए कोई मान लेते हैं ये बी है, ये मैसेज किए हैं, मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, इन्होंने मैसेज भेजा है किसके पास, ए के पास। तो इस मैसेज को समझना, सही तरीके से समझना, ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके मैसेज को क्या करना पड़ेगा, ए को सुनना पड़ेगा। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो और मेरी बातों को आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो क्या आपको समझ में आएगा, नहीं। लेकिन अगर आप मेरी एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझ रहे हो, सुन रहे हो, तभी तो आप समझ पाओगे। जब सुनोगे ही नहीं तो समझोगे कहां से। तो सुनना बहुत जरूरी है और ये भी अपने आप में एक स्किल है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, लिसनिंग कहा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और लिसनिंग भी एक स्किल होती है। यहां पर आंसर ये सही हो जाएगा कि सामने वाले की बात को, उसकी मैसेज को, जो कुछ भी वो कह रहा है उसको समझना कैसे पॉसिबल होगा, अगर हमारे अंदर लिसनिंग स्किल अच्छी होगी तो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत लापरवाह टाइप के होते हैं, उनको सुनने का मतलब उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, सामने वाले की पूरी बात सुनने से पहले ही वो जवाब दे देते हैं या कुछ बोल बैठते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन में अक्सर आप देखोगे तो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाता और वहां पर गलतियां ही होती है, ठीक है। अगर कोई जैसे होता है ना, मूवीज में आपने देखा होगा कि वो कहता है कि कोई दूसरे से रास्ता पूछता है तो बोलता है कि वहां से जाओगे तो पीपल का पेड़ पड़ेगा, तो बोलता है कि मतलब वहां से एक राइट को रास्ता जा रहा होगा, तो ये कहता है नहीं अच्छा ठीक है मैं राइट मुड़ जाऊंगा, बोलेगा नहीं राइट नहीं जाना है, लेफ्ट जाना है, क्योंकि उसने पूरी बात तो की नहीं, है ना। ये चीज होता है लिसनिंग। लिसनिंग बहुत जरूरी है। एक इंटरव्यू के दौरान अगर आप एग्जामिनर जो आपके सामने बैठा हुआ है अगर उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनोगे नहीं तो जवाब ही नहीं दे पाओगे। तो लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद स्पीकिंग आएगा, लेकिन लिसनिंग जरूरी है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया, गुड लिसनिंग स्किल मेक वर्कर्स, ठीक है। एक कंपनी में अगर जो लोग काम करने वाले हैं अगर उनके अंदर लिसनिंग स्किल अच्छी है उनकी, तो क्या फर्क पड़ेगा कंपनी पर। अगर जो कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी स्किल अच्छी है, कौन सी स्किल, लिसनिंग स्किल। यानी जो उनका मैनेजमेंट सुपरवाइजर है, उनसे जो हेड है उनके ऊपर के, उनको जो डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर वो अक्षरशः एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं तो क्या होगा, वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वहां का काम क्या होगा, अच्छे से होगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या, अब ये कह रहे हैं कि अगर ध्यानपूर्वक देखिए बाकी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि इनएफिशिएंट मतलब उतना सही से काम नहीं करेंगे, क्रेजी मतलब पागल हो जाएंगे, इनरिस्पॉन्सिबल लापरवाह हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई ध्यानपूर्वक सुनेगा तो क्या होगा, वो प्रोडक्टिव हो जाएगा, पहले की अपेक्षा और भी सही से काम करेगा। अगर कोई बात को ध्यान से सुनेगा ही नहीं तो काम कहां से सही करेगा। तो ये चीज है यहाँ पर, ठीक है। क्या फर्क पड़ेगा, अगर वहां के एम्प्लॉयज अच्छे, उनके अंदर जो स्किल है लिसनिंग स्किल, सुनने की क्षमता जो है अच्छी है, तो परफॉर्मेंस भी वो अच्छी देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लिसनिंग टू रेडियो टेलीविजन शोज इट इज एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे हैं कि अगर आप टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो वो भी तो लिसनिंग है, सुन रहे हैं ना, लिसनिंग है। तो किस प्रकार की लिसनिंग है, ठीक है, किस प्रकार की लिसनिंग है। यहां पर ऑप्शन है एक्टिव लिसनिंग, नॉन वर्बल। देखिए लिसनिंग की बात होगी तो वर्बल कम्युनिकेशन की तो बात ही नहीं है, तो इसको पहले ही हटा दीजिए। नॉन वर्बल और वर्बल कहानी हटा दीजिए, लिसनिंग पूछ रहा है। एग्जाम्पल ऑफ लिसनिंग की बात हो रही है, कौन सी लिसनिंग है। तो ये अब देखिए लिसनिंग दो हो गई आपकी, एक एक्टिव हो गई, एक हो गई एक्टिव और एक हो गई पैसिव। अब यहाँ एक मतलब नॉर्मली मैं समझने के लिए बता रहा हूं, एक्टिव मतलब पूरी तरह से ध्यानपूर्वक आप उसी चीज को सुन रहे हैं, आपका पूरा माइंड सेट उस चीज को सुनने में लगा हुआ है। जैसे अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, न कि आपके अगल बगल कहीं कोई शोर हो रहा हो या कोई मूवी चल रही हो तो उसके गाने को सुन रहे हो और मेरी वीडियो देख रहे हो। नहीं, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, मेरी क्लासेस देख रहे हो और मेरी ही बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हो तो उसको एक्टिव लिसनिंग कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन
आपने घर में टीवी भी चला रखा है और उस पर एक झन्नाटेदार गाना बज रहा है, ठीक है, और साथ के साथ आप मेरी वीडियोज भी देख रहे हो और 2 मिनट के लिए यहाँ पर ध्यान है, 2 मिनट के लिए उधर छन छन पर भी आपके ध्यान जा रहा है, तो उसको पैसिव लिसनिंग कहेंगे। मतलब पार्शियली आप मुझे भी सुन रहे हैं और उधर भी सुन रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किसकी बात हो रही है। रेडियो या टीवी या फिर म्यूजिक सुनते हैं हम लोग जनरली, कार वगैरह में चल रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो आप ध्यान दोगे कि थोड़ी देर आप म्यूजिक पर भी आपका ध्यान रहता है, साथ के साथ बाहर क्या चल रहा है, अच्छा वो कार जा रही है, अच्छा वो कौन निकल गया या निकल गई, ठीक है। तो हमारा क्या है, दिमाग जो है पूरी तरह से एक्टिवली उस शो को नहीं देख रहा होता या म्यूजिक को नहीं देख रहा होता, तो वो हमारा पैसिव कहलाता है, ठीक है। तो मोस्टली रेडियो टेलीविजन और सब देखना पैसिव होता है। जैसे होता क्या है, बीच में ऐड आ जाता है तो फिर हम लोग फिर कुछ और बात करने लगते हैं, या फिर कोई मूवी देखते हुए भी हम लोग आपस में दोस्तों से बात करने लगते हैं, यार क्या सीन है वगैरह वगैरह। तो जब हम इस समय बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज मिस हो रही होती है, हम सुन नहीं रहे होते, मतलब पूरी तरह से ना सुन रहे हैं, पार्शियली सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो पैसिव हो जाता है। तो यहाँ पर मूवी यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। मूवीज देखना, गाने सुनना, ये सब कौन सी लिसनिंग है, ये सब पैसिव लिसनिंग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसके अंतर्गत आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस कम थे लेकिन इसमें टॉपिक 3-4 कवर हुए हैं कम्युनिकेशन के, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और लिसनिंग भी हमने यहाँ पर देख ली दो, एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग। तो ये लगभग 5-6 टॉपिक हमने इतने में कवर कर लिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ठीक है, कम पढ़िए लेकिन क्या करना है, सॉलिड पढ़िए, ठीक है, रटिए नहीं, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। और यही कोशिश पिछले 2-3 वर्षों से मैं लगातार कर रहा हूं और बच्चे भी लगातार साथ निभा रहे हैं। मैं आपसे भी उम्मीद कर रहा हूं कि इसी ही जिस लगन के साथ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसी लगन के साथ आप सीखोगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सब करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। रटना मत, पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।